Today I am going to discuss about concept of total utility and marginal utility, and also a relationship between total utility and marginal utility. So इससे पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े इंट्रोडक्शंस ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड उनके रिलेशन क्या हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं तो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, उसके दो कॉन्सेप्ट हैं। टोटल यूटिलिटी रिफ़र करता है एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज़ फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। जब भी कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है, ठीक है, जो भी उसके पास कोमोडिटीज़ हैं, उसके पास गुड्स हैं, हाँ, ऑल यूनिट्स ऑफ अ कोमोडिटी कंज्यूम, ठीक है, उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। हाँ, ऑल यूनिट्स ऑफ कोमोडिटीज़, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी रिफ़र करता है एडिशनल यूनिट को, डिराइव बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ कोमोडिटी कंज्यूम, ठीक है। इट इज़ एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ कोमोडिटी कंज्यूम, ठीक है। जो लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया उसने, फॉर एग्जांपल 8 पीस ऑफ एप्पल है, ये हमारा टोटल यूटिलिटी है, लेकिन उसमें हमने ऐड किया, उसको 9 किया, 9 पीस ऑफ एप्पल, फिर 10 हो गया, 11 हुआ, ठीक है। जितने भी एडिशनल यूनिट है वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है, और जो टोटल यूटिलिटी है वो जितने भी पीस ऑफ एप्पल है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी है, ठीक है। पूरा एग्रीगेट जितना भी रखा हुआ है, टोटल जितना भी रखा हुआ ना, हम उसको क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। और उसमें ऐड किया, ठीक है, 9, 10, 11, 12, वो हमारा क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर्मूला एक्सप्लेनिंग द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उसको सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है वो है mu1 प्लस mu2 प्लस mu3, हाँ, और उसको हम समीशन mu भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि जो भी एडिशनल यूनिट है वो हमारा उसमें हम जो टोटल यूटिलिटी में जो भी एडिशनल यूनिट करते जा रहे हैं वो हमारा फार्मूला है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी n इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, ठीक है। n और n-1 लिखा है ना, आप इसको स्मॉल में लिखें। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट, टोटल यूटिलिटी ऑफ n लेवल और माइनस टोटल यूटिलिटी n-1 एट प्रीवियस लेवल, ठीक है। ये एक लेवल बता रहा है मार्जिनल यूटिलिटी, हाँ, जो जितनी भी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हैं, फिर उसका टोटल यूटिलिटी n लेवल जहाँ से काउंट हम करना शुरू करेंगे, फिर वहाँ से वो माइनस होता है, टोटल यूटिलिटी से माइनस करते हैं हम उसके जो प्रीवियस लेवल हैं, जो उसका पहले वाला लेवल था उसको हम वहाँ से माइनस करते हैं, ठीक है। तो नाउ अब हम इसको आगे देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन total utility and marginal utility. What is a relation between total utility and marginal utility? We will be understand tables and diagram. What actual relations with total and marginal utility? Marginal utility derived from various unit of our commodities and its total utility are interrelated. ठीक है, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम्स हैं। शेड्यूल को ही हम टेबल्स बोलते हैं। यहाँ पे शेड्यूल टेबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी और टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी को बताएं कि ये जो वेरियस मतलब डिफरेंट यूनिट ऑफ कमोडिटीज़ हैं, फिर टोटल यूटिलिटी आर इंटररिलेटेड। टोटल यूटिलिटी से जो यहाँ पे यूनिट्स दिया हुआ है 1 यूनिट्स में सेम दिया हुआ पे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी सेम है। यहाँ से फिर वो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ करता है एट डिमिनिशेस रेट, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? गोज़ डाउन डिमिनिशिंग। हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस होता है और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होता है एट डिमिनिशेस रेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी माइनस करते हैं, ठीक है, 2 माइनस किया हमने यहाँ पे, जो नेक्स्ट लेवल पे उसको कम सेटिस्फेक्शन मिला उसके डिमिनिशेस किया,
उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है तो वो 8 हुआ। तो हमने उसको ऐड किया किस में, टोटल यूटिलिटी में, क्योंकि जो भी हमारी एडिशनल यूनिट होती है हम उसको ऐड करते हैं किस में, टोटल यूटिलिटी में। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी जो टेबल सोर्स कर रहा है ना, टेबल जो हम देख रहे हैं इसमें जो लेवल टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का जो इसमें सेटिस्फेक्शन लेवल जो है इसमें शोज़ कर रहे हैं वो है कि पहले टोटल यूटिलिटी क्या करता है, हमने इसको अंडरस्टैंड किया कि इंक्रीज़ होता है एट अ डिमिनिशियस रेट, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिमिनिशियस होता है, डिक्रीज़ होते जाता है। पर जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ होता है पर एट अ डिमिनिशियस रेट, स्लोली वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शंस एंड कांस्टेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और वो जो टोटल यूटिलिटी है वो अपवर्ड स्लोप है, मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड स्लोप है। मार्जिनल यूटिलिटी शोज़ करती है 0 और नेगेटिव सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है। तो हमें इतना याद रखना है कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती है, फिर टोटल यूटिलिटी हायर लेवल पे पहुंचेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। देन टोटल यूटिलिटी जब डिक्लाइन करती है, ठीक है, जब वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं एडिशनल यूनिट को, लास्ट यूनिट के बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जब फिनिश्ड हो जाती है वो एडिशनल यूनिट एक्सेप्ट नहीं करते, वो डिक्लाइन करते हैं पॉजिटिव वे में, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या करते हैं, डिक्लाइन करती है। उसके बाद हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस यूटिलिटी भी कहते हैं। डिस यूटिलिटी मीन्स व्हाट, नेगेटिव। और यहाँ पे हमें याद रखना है कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती है। जब टोटल यूटिलिटी हायर लेवल मैक्सिमम लेवल पे पहुँचती है तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करता है, पॉजिटिव होता है, जब एक्सेप्ट नहीं करता है हाँ एडिशनल यूनिट को, तब हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी हो क्या हो जाता है, नेगेटिव। हाँ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस यूटिलिटी। सो आपको ये याद रखना है, टेबल में भी यही रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद अगर वो और कंजम्पशन करता है, ठीक है, कंज्यूमर और कंजम्पशन करता है, हाँ, तो क्या होगा, उसका एल इफेक्ट होगा, ठीक है, उसका एल इफेक्ट होगा और जो उसका सेटिस्फेक्शन है वो ट्रांसफॉर्म होगा इनटू डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। सो रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी फुल हमने अंडरस्टैंड किया। उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है एनी कमोडिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, तो उसका लेवल क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है डायग्राम्स और टेबल्स, ठीक है। तो अभी ये जो ऊपर लिखा है पॉइंट ऑफ स्टेटिटी मतलब कांस्टेंट लेवल, ठीक है, वहाँ पर कांस्टेंट लेवल है, वहाँ से डिक्लाइन होना चालू हो रहा है TU, ठीक है, और ये अपवर्ड स्लोपिंग है, आप याद रखें इसको। और मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये जो पोर्शन दिख रहे हैं आपको शेडेड पोर्शंस, वो क्या है, डिस यूटिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आप प्रॉपर डायग्राम जब आप बनाओगे तो आप ये याद रखें। आप टेबल जब ड्रॉ करोगे ना तो यूनिट ऑफ कमोडिटी लिखना है, हाँ, एक्स कमोडिटी हो, कोई भी मैंगो एप्पल, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जो भी आप नंबर्स में लिखेंगे वो सेम रहेगा। फिर यूनिट ऑफ कमोडिटी 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स लेना है। फिर उसको जहाँ जितना हम यहाँ पे डिमिनिश कर रहे हैं ना, 10 में से हमने 2 डिमिनिश किया तो 8 हुआ, तो हमारा सेकेंड यूनिट कितना हो गया, 18, हम उसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 है तो हम उसको प्लस कर देंगे 24। तो टोटल यूटिलिटी में एडिशनल यूनिट ऐड होते जा रहा है और यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होते जा रहा है। ऐड कैसे हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट पे। ये याद आपको रखना है कि इंक्रीज़ तो हो रहा है पर डिमिनिशिंग रेट पे। तो जब आप ड्रॉ करते तो आप याद रखें और प्रॉपर उसको ड्रॉ करें। एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम यही है जो हमने एक्सप्लेन किया। टोटल यूटिलिटी कर्व और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप एक अपवर्ड है जो टोटल यूटिलिटी कर्व है, और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डाउनवर्ड है जैसा कि हमने पढ़े। और फिर यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या शो करता है, वो 0 एंड नेगेटिव लेवल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है।
और टोटल यूटिलिटी क्या शो करता है, हमारा मैक्सिमम एंड कांस्टेंट टोटल यूटिलिटी लेवल, ठीक है। कांस्टेंट मतलब पॉइंट ऑफ स्टेटिटी भी हम उसको बोलते हैं, जो डायग्राम के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, पॉइंट ऑफ स्टेटिटी। नाउ नेक्स्ट, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दिए हैं शेड्यूल का और डायग्राम का, ठीक है। यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी है, फर्स्ट यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है वो सेम है, जैसे कि हमने देखे 10 यूनिट वहाँ पे दिया हुआ था, टोटल यूटिलिटी पे 10 और मार्जिनल यूटिलिटी पे 10, ठीक है। फिर सेकंड में दिया है जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है यूनिट्स ऑफ एक्स, ठीक है, वो इंक्रीज होगा टोटल यूटिलिटी एट अ डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन अ डिमिनिशिंग, ठीक है। तो हमें पता है, तो ये आप याद रखेंगे इनके स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशंस। एट अ पर्टिकुलर स्टेज टोटल यूटिलिटी रीच टू इट मैक्सिमम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ स्टेटिटी, हाँ, TU हाईएस्ट MU 0, ठीक है। नाउ 4 आफ्टर दिस पॉइंट एंड एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम फर्दर रिजल्ट इन अ डिक्लाइन इन द टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, ठीक है। यही दिया हुआ है कि टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करेगी पॉजिटिव वे में, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। नाउ फिफ्थ वन, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ स्टेटिटी आर रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन since the maximum limit of satisfaction is reached and there is no additional to total utility by any further increase in the stock of commodity। जो रैशनल कंज्यूमर, जो समझदार कंज्यूमर है, वो क्या कंजम्पशन को स्टॉप करेगा, क्योंकि उसके जो मैक्सिमम ऑफ सेटिस्फेक्शन है वहाँ तक वो पहुँच गई है, ठीक है, जो उसकी लिमिट है। नाउ 6, कंजम्पशन ऑफ बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ स्टेटिटी ट्रांसफॉर्म सेटिस्फेक्शन इनटू डिससेटिस्फेक्शन, इन अदर वर्ड्स